बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। अब आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। देखो, वेव अलग चीज़ है, फोर्स अलग चीज़ है। फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्स किसको कहते थे? हम किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसी कुव्वत जो किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसको हम क्या कहते थे? वो क्या थी? फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स क्या होती है? इसको हम पढ़ेंगे कौन सी फोर्स को? यही ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे नाम से ही लग रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इन दो अलग अलग क्वांटिटीज की फोर्स को अगर हम मिलाएं, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होने वाली फोर्स, और एक मैग्नेट से प्रोड्यूस होने वाली फोर्स। जब ये दोनों फोर्सेस एक साथ मिल जाएं तो हमें क्या क्या मिल जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? बोलो। फोर्स मिल जाएगी जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये दोनों प्योर फोर्सेस पाई जाए। अब देखो ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। जब हमने देखा कि एक ये समझो वायर है, और इस वायर पे हमने चार्ज को मूव कराया। जब चार्ज को मूव कराया, जब इलेक्ट्रिसिटी मूव हुई इस डायरेक्शन में, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी के मूव होने पर यहाँ पे जब किसी ऐसे चीज को रखा जिसने इसको डिटेक्ट किया, मैग्नेट को, जब इसने मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया, तो यहाँ पे इस चार्ज के अराउंड क्या प्रोड्यूस हो गई? एक मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड पे जब किसी बॉडी को रखा, मैग्नेटिक बॉडी को, जिसने मैग्नेट को डिटेक्ट किया, तो उसने क्या किया? उसकी निडल, जब कंपास को रखा गया तो उसकी निडल क्या हुई? हल्की सी हिल गई, जिससे हमें प्रूफ हुआ कि हमारे पास क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक वायर के, ये समझो क्या है? एक वायर। ये इलेक्ट्रिक वायर, और इसके अंदर क्या क्या मूव हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें क्या पता लग गया कि इस इलेक्ट्रिक वायर के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड। बस इस मैग्नेटिक फील्ड समझ आया कि किस क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जब एक करंट के मूव होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये नेचर में, जब जब करंट, एक वायर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो उसके अंदर पाई जाएगी, क्योंकि चार्ज के मूव होने पर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही होगी वो भी तो फोर्स होगी ना, कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। तो मतलब एक फोर्स क्या होती थी? एक जगह से दूसरी जगह, जो कोई भी ऐसी ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत जो एक एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। तो चार्ज जब बॉडी में यहाँ था और यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ लाने में भी कोई एक ऐसी चीज होगी ना जिसने इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया, फोर्स होगी। अब वो चार्ज की अपनी फोर्स भी हो सकती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, तो ये मुझे किसी और ने मूव नहीं कराया, मेरे अंदर की जो एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स है, उसने उसी ने मुझे मूव कराया। तो हो सकता है चार्ज की कोई अपनी फोर्स हो, या उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जा रही हो। दोनों सूरतों में एक इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको कहेंगे वो तो पाई जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो नेचुरली है। अब जब नेचुरली इलेक्ट्रिक फोर्स पाई जा रही है, उस नेचुरली इलेक्ट्रिक फोर्स पाए जाने की वजह से यहाँ के इर्द गिर्द, इस वायर के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होने लग गई? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड को, और इन दोनों के फील्ड, मतलब एक सिर्फ फील्ड प्रोड्यूस, एक सिर्फ फोर्स प्रोड्यूस होने पर दूसरी फोर्स खुद ब खुद मिल रही है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने क्या कह दिया? ये क्या कहला रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन दो फोर्सेस के कॉम्बिनेशन को हमने क्या नाम दे दिया? ये कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो इसकी एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है? एफ, इस फोर्स को मालूम करने की, ये फोर्स कैसे मालूम हुई, तो इसको मालूम करने की इक्वेशन होती है एफ इज इक्वल्स टू क्यू, ये चार्ज है, बी क्रॉस वी। ये एक इक्वेशन है जिसको कहते हैं फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ, इसको नाम दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। इसकी ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हमें उस फोर्स को पता लग जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हो, ये बी को, ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को इस फॉर्मूले से पता लगाया जा सकता है कि किस, इसका फॉर्मूला क्या है, उसको मालूम करने का तरीका क्या है। अब देखो, जब भी कोई चार्ज हो, या कोई भी चार्ज जो होता है ना, वो किसी भी वायर के अंदर या कहीं पर भी जब उसको रखा जाता है, ये समझो ये एक चार्ज है, इसको कहीं पे भी रखा गया ना, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हुई। इसके अंदर कौन सी फोर्स पाई जा रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मैंने बताया था फोर्स के उसमें, कि कोई भी हर बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है।
मैंने बताया था ना, ये लास्ट कुछ लेक्चर में पीछे बताया था स्टार्टिंग लेक्चर में, तो क्या बताया था कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को हमेशा हमेशा फोर्स लगा रही है, लेकिन बस वो पता नहीं लग रहा कि कैसे फोर्स लगा रही है, फोर्स महसूस नहीं हो रही कि बहुत हल्की मिकदार में लगा रही है। तो इसी तरीके से इस चार्ज के अंदर भी एक फोर्स है। उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, वो कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या हुआ, इस ये चार्ज जब मोशन में आता है, जब मूव करने लगता है, तब इसके अंदर कौन सी दो फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, एक फोर्स इलेक्ट्रिक और एक फोर्स मैग्नेटिक। और इन दोनों फोर्सेस को मिला के हमने क्या नाम दे दिया, ये कौन सी फोर्स प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इन एक चार्ज जब मूविंग मूविंग बॉडी में आता है, तो वो कौन सी फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने का जो फॉर्मूला है, हम वो पढ़ते हैं। जानते हैं कि ये समझो एक क्या है, वायर। ठीक है, एक वायर। देखो समझो, ये क्या है, एक वायर। अब क्या हुआ, ये एक सिंपल वायर है। जब भी करंट इस वायर से फ्लो होना शुरू होगा, इस वायर के अंदर से समझो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रिक चार्जेस ये क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब जब ये चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हुए इस वायर के अंदर से, तो क्या होगा, एक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। और उस फील्ड को हम क्या नाम देंगे, कौन सी फील्ड है, ये कौन सी फील्ड प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड ना ये दो तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। एक तो देखो, सिंपल वायर में, जब स्ट्रेट वायर में कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तब जो फील्ड प्रोड्यूस होगी, एक स्ट्रेट वायर के तहत प्रोड्यूस होती है। और एक कॉइल के तहत, कॉइल को मूव करने पर, जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को मूव करोगे, तब भी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉइल जब मूव होगा, तो क्या होगा, तब भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे जब समझो ये दो मैग्नेट रखे हुए हैं, और इन दो मैग्नेट के बीच में जब भी आप किसी फॉइल को, कोई भी फॉइल हो, उसको अगर आप मूव करते हो, तो क्या होता है, एक फोर्स प्रोड्यूस होती है। एक उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वो भी कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो क्यों वो दो मैग्नेट के फोर्स के दरमियान, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को, जब इनकी फील्ड जो फोर्स से निकलने वाली, जो जैसे समझो ये एक निकल के, एक मैग्नेट के निकल के दूसरे मैग्नेट के अंदर जाती है ना, तो ये जो फोर्स है, ये जो फील्ड है, इन फील्ड में क्या होता है, चेंज चेंज हो रहा होता है। तो इन फील्ड के चेंज होने से यहाँ पर भी एक क्या प्रोड्यूस होती है, फोर्स प्रोड्यूस होती है। ये तकरीबन चीजें किसमें पाई जाती हैं, जनरेटर में। जो जनरेटर वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर ये फिनोमेना यूज हो रहा होता है कि कॉइल उसके अंदर भी लगा होता है, एक कॉइल जनरेटर के अंदर। जब उस कॉइल को आप मूव करते हो ना, जैसे जनरेटर स्टार्ट करने में क्या होता है, कहीं कहीं पे सेल्फ होता है, और किसी किसी का जब सेल्फ खराब हो जाता है, तो कैसे के मार रहे होते हैं सारे। तो क्या होता है, उसमें भी एक कॉइल होती है। जो किक को हम खींचते हैं ना, तो उस किक को खींचने की वजह से वो कॉइल जो है अंदर मूव होती है। जब कॉइल मूव होती है, तो उसके मूव होने की वजह से क्या, एक चीज प्रोड्यूस होती है, एक हल्का सा अर्थ प्रोड्यूस होता है। और उस अर्थ की वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट होना शुरू हो जाती है, उस कॉइल के मूव होने पे। क्योंकि ये आप आगे पढ़ोगे फैराडे के लॉ में, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब इस वायर के अंदर मूव होंगे, तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड उसके वायर के अराउंड प्रोड्यूस होगी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी, देखो ये समझो एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इसके अंदर करंट की डायरेक्शन है। वायर है ना, वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब मैंने कैसे बना दिया ये, यहाँ पे एरो बनाया, इसका मतलब, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो करंट है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और ये करंट जो है, ये भी करंट है, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, करंट की डायरेक्शन जो है, वो ऊपर की तरफ है। और तो मैंने ये डायरेक्शन कैसे बना दी, कैसे मैंने बना दी डायरेक्शन, देखो एक थंब रूल होता है। थंब रूल का क्या मतलब है कि ये जो थंब है, ये डिनोट करता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन मैंने बताया कैसे जा रही है, ऊपर। देखो ये करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही है। अब जब करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही हो, तो आपका राइट हैंड लेना है, इसको जो भी बोलते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड लो, लेफ्ट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से सारी चीजें क्या हो जाएंगी, उल्टी। उल्टा आते हैं, उल्टा काम करेगा। देखो राइट हैंड रूल का क्या मतलब है कि राइट हैंड आपने लिया। अब डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है, तो आप थंब को कहाँ खोल दोगे, ऊपर की तरफ। और ये जो चारों उंगलियां हैं, इन उंगलियों को फोल्ड करोगे। अब जैसे मुक्का बनाते हैं, फोल्ड करते हैं, तो इन उंगलियों को जब आपने फोल्ड किया, तो ये फोल्ड, जिस तरफ ये उंगलियां फोल्ड हो रही होंगी ना, उस तरफ समझो किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, जिस तरफ आपकी ये चारों उंगलियां फोल्ड हो रही है। देखो अगर अर्थ इलेक्ट्रिक की इसकी डायरेक्शन जब मैं नीचे की तरफ कर दूं, समझो ये यूं हो गया। देखो ये कैसे हो गया, यूं। और जब ये यूं हुआ, तो आपकी जो उंगलियां हैं, थंब आपका किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट
इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में, और ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में जब आपका थंब है, आपकी जो उंगलियां है वो किस तरफ कर्व हो रही है, अंदर की साइड। जब अंदर की साइड कर्व होंगी तो आपकी इस वक्त कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, ऐसे अंदर की तरफ। इस वक्त किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, अंदर की तरफ। समझ आया, राइट हैंड रूल क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो उस डायरेक्शन में आप अपने थंब को खोलो, और जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां बंद हो रही हो, जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां कर्व हो रही हो, बंद हो रही हो, उस डायरेक्शन में आप क्या करोगे, उस वो जो डायरेक्शन होगी वो किसी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे यहाँ पे जब नीचे की डायरेक्शन में हो रहा था तो हमारी उंगलियां कर्व कहाँ हो रही थी, ऐसे अंदर की तरफ आ रही थी। अंदर की तरफ से जो फील्ड, जिस तरफ से यूं जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, यूं जो फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो कौन सी फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की साइड। समझ आएगी, डायरेक्शन निकालने का कैसा तरीका। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम ये चीज करते हैं, किसी भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये उनकी डायरेक्शन मालूम करने का तरीका आता है, तो हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड रूल। ठीक है। अब देखो हम कहते हैं हमें ये फॉर्मूला निकालना था। देखो जब भी करंट मूव हो रहा है, तो एक बॉडी के अंदर करंट मूव हो रहा है, तो उस करंट की कोई ना कोई चार्ज होगा। उस चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और जो चार्ज है वो बॉडी के, अगर मैं करंट को बढ़ाऊं, फोर्स को बढ़ाते रहूं, बॉडी के अंदर जितने भी चार्ज आ रहे हैं उनके अगर मैं फोर्सेस को बढ़ा दूं, मतलब उनकी प्रेशर को बढ़ा दूं, ज्यादा फोर्स लगाऊं उन पे, तो क्या होगा, फोर्स बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से चार्ज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। जब चार्ज बढ़ गया तो ये किसको डिनोट करता है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्यू। चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब फोर्स को बढ़ाते जाओगे और चार्ज खुद ब खुद क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। फोर्स को बढ़ाते जा रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन की जो वायर है, वायर के अंदर एक फोर्स लग रही है, फोर्स को बढ़ाते जा रहा हूँ, तो अब फोर्स बढ़ने पर, तो इसको इस तरीके से लो कि एक कमरा है, एक कमरे के अंदर बंदे हैं। अब जब मैं बंदों को धक्का देते रहूंगा, उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते रहूंगा, या इसको इस तरीके से लो कि ये पिस्टन है। अब पिस्टन के अंदर क्या भरी हुई है, गैस। ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, गैस भरी हुई है इसके अंदर। अब जब मैं पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, पिस्टन अंदर जाते रहेगा। पिस्टन अंदर जाते रहेगा तो इनके अंदर की जो मूवमेंट होगी वो बढ़ जाएगी, डायरेक्शन बढ़ जाएगी, इनके अंदर जो चलमलाहट होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा ज्यादा होने लग जाएगी, तेज तेज मूव होने लग जाएंगे। तो बस यही है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे चार्ज के अंदर, तो क्या होगा, उसकी करंट जो है, वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यही डिनोट कर रहा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। एफ बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ने लग जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का रेशो। देखो जब चार्ज बढ़ रहा है, जब चार्ज का फ्लो बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड, जरूरी सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ने लग जाएंगी। जब एक चार्ज से, सपोज करो एक चार्ज से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, तो दो चार्ज से ज्यादा बन जाएगी, मतलब एक ऐसे इतनी क्लोज बन रही थी। तो अब जब चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज का फ्लो बढ़ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी। अब देखो ये बी है, और ये चार्ज के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, एफ। अब देखो बी, और इस जो फोर्स होगी इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी तो होगी, जो चार्ज होगी इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी तो होगी। तो उस वेलोसिटी, वो वेलोसिटी भी एफ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल देखो, जब भी फोर्स बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि देखो एस, एफ किसके बराबर था, ए के, एम ए के बराबर था। मास अगर कांस्टेंट ले लो तो एफ किसके डिनोट हो गया, ए के। ए में क्या आता है, वी, वी आता है। ए क्या है, वी अपॉन टी के बराबर है। जब वी बढ़ाओगे तो एफ खुद ब खुद क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। तो एफ, जब एफ बढ़ रहा है तो वी, सपोज जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। और देखो इन दोनों के दरमियान जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर। देखो ये क्या है, वेलोसिटी, जब चार्ज जा रहा है यूं, तो इसकी डायरेक्शन होगी यूं, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यूं। वो चार्ज यूं जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर। चार्ज नीचे जा रहा है तो तब भी डायरेक्शन तो वही होगी। तो जब यूं डायरेक्शन है वर्टिकल, और ये फील्ड बन रही है यूं, तो इन दोनों के दरमियान कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब देखो इसका जो, इसको अगर आप इन तीनों को कंबाइन कर दो, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, या क्यू बी वी। ये तीन बन गई। अब देखो बी और वी के दरमियान, जैसे मैंने बताया 90 डिग्री बन जाए, तो इनके दरमियान कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जब आप भूल जाओगे क्रॉस प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इसका आसान तरीका क्या है कि देखो, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो साइन थीटा आता है, और जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसके बाद कॉस थीटा आता है। किस तरीके से, एफ इक्वल्स टू क्यू, इसको इक्वल्स कर लो बराबर, एफ इक्वल्स टू क्यू बी। अब जब भी क्रॉस हटाते हैं, क्रॉस का मतलब होता है बीवी। अब बीवी हुआ, तो अब ये साइन बीवी। अब देखो इसको, जब इसको जब हमने हटाया, तो इसके इसके बाद क्या है, अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा लगा दूं, कॉस थीटा, तो जैसे मैंने बताया एंगल कितना है, 90। अब जब भी कोई चीज परपेंडिकुलर में हो उसका 90, अब कॉस 90 किसके बराबर होता है, जीरो के। कॉस 90 जीरो के बराबर था, ये पूरी टर्म तो जीरो के बराबर हो गई। तो इसको याद रखने का अच्छा तरीका है कि आप
जब भी परपेंडिकुलर की बात है तो आप किसको लिख लो, साइन को। क्यों? क्योंकि साइन थीटा में जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के। साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर रखने पर जब आप ये भूल जाओ कि कॉस है या साइन है, तो एंगल पर उस 90 को डाल के लगा दो। अगर कॉस 90 है तो कॉस 90 तो जीरो होगा, जब जीरो होगा तो ये सब कुछ जीरो हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब जब ये सारी वैल्यू जीरो के बराबर हो गई तो आप क्या करोगे, क्या क्या करना है, जीरो के बराबर जब ये होगा हर बार क्या जीरो ही आ रही होगी। तो इस वजह से ये याद रखने का अच्छा तरीका, वरना क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हो तो उसके साथ क्या आता है, साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा हमें मालूम क्या करना था, हम तो इसकी इक्वेशन मालूम करने के लिए आए थे ना सवाल में। जब डी की इक्वेशन मालूम करनी थी तो इस चीज, ये क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इसके बराबर हो गया। वी वी ये पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। वी साइन थीटा, क्यों यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि मालूम हमें किसी वैल्यू करनी है इस बी की ना, तो इस बी को हमने अकेला कर दिया। एफ यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसी है, तो एफ यहाँ पे क्या रहेगा ऐसी रहेगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, बी इज इक्वल टू एफ क्यू वी साइन थीटा। सही है, ये किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। जबकि अगर हम फोर्स की इक्वेशन मालूम करनी हो तो वो फोर्स की इक्वेशन क्या है, सिर्फ यही एफ इक्वल टू क्यू बी वी, बी क्रॉस वी या बी वी साइन थीटा, दोनों एक ही बात है। इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हो, एफ इक्वल टू क्यू बी वी, बस बी क्रॉस वी। फिर उसका आसान याद करने का तरीका क्या है, बीवी क्यू बीवी क्यू बीवी क्यू क्यू बीवी, ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ चलेगा, समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और कोई सवाल तो कमेंट में जरूर पूछना। मिलेंगे जब तक के लिए, अस्सलाम वालेकुम।